हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव डिग्री एंड वाइस वर्सा। सुपरलेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री। आज तक हमने किया है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव डिग्री से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। फर्स्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड होगी पॉजिटिव डिग्री और बेस्ट होगी सुपरलेटिव डिग्री या थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन, द हाईएस्ट डिग्री। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे या कन्वर्ट करेंगे सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में। एग्जांपल लेते हैं, रितु इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन माय क्लास। अंजू इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन माय क्लास। दोनों ही सुपरलेटिव डिग्रीज की एग्जांपल्स हैं, लेकिन पहले में है द बेस्ट और दूसरे में है वन ऑफ द बेस्ट। तो जब हम इनको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो अगर द बेस्ट हो तो हम लगाएंगे नो अदर, और अगर वन ऑफ द बेस्ट हो तो हम लगाएंगे वेरी फ्यू। ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। दूसरा कि जब हम पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे आपको मालूम है कि एक तो फर्स्ट फॉर्म डिग्री किया जाएगी, दूसरा उसके पहले और बाद में एज या सो एज आ जाएगा, और थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन या हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन उसका एडजेक्टिव जो है वो चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में द या वन ऑफ द हट जाएगा। तो आइए इसका कन्वर्शन करते हैं। फर्स्ट था रितु इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन माय क्लास। तो मैंने जैसे कहा कि द बेस्ट हो तो नो अदर द के साथ, बेस्ट तो एडजेक्टिव है, उसकी जगह कोई और एडजेक्टिव भी हो सकता है, द टॉलेस्ट, द रिचेस्ट, द पुअरेस्ट वगैरह, लेकिन द जिसके पहले लगा हो उसके लिए हम लगाएंगे नो अदर। द बेस्ट स्टूडेंट, नो अदर स्टूडेंट। इन माई क्लास। फिर हेल्पिंग वर्ब इज़, यहाँ पर भी इज़। अब बेस्ट की जगह पर लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन, फर्स्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वो होगा गुड। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड के पहले भी एज और बाद में भी एज। नो अदर स्टूडेंट इन माई क्लास इज़ एज गुड एज रितु। अब दूसरा करते हैं, अंजू इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अब है वन ऑफ, तो वन ऑफ मीन बेस्ट स्टूडेंट्स में एक। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अंजू जितने अच्छे हैं। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास, तो एज इट इज़ लगा दिया। अब अंजू के साथ हमने इज़ लगाया हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर है प्लूरल, तो यहाँ पर हम लगाएंगे आर। फिर बेस्ट की फर्स्ट डिग्री आ जाएगी गुड। गुड के पहले सो और बाद में एज, सो गुड एज, और लास्ट में अंजू। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अभी हम और भी एग्जांपल करने वाले हैं तो उससे आपको पॉइंट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आइए कुछ सेंटेंसेस करते हैं जिनमें सुपरलेटिव डिग्री हमें दी है, हमें उसमें पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसमें है द है तो नो अदर हमने लगाना है। तो सबसे पहले हम लगा देंगे नो अदर, उसके बाद कंट्री इन द वर्ल्ड, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ था, तो यहाँ पर भी इज़, क्योंकि पूरे संसार में एक भी देश ऐसा नहीं है, तो इसके लिए हम लगाया इज़, क्योंकि वो था सिंगल। अब रिचेस्ट थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, हमने लगानी है पॉजिटिव डिग्री, उसके लिए लगा देंगे रिच। रिच, रिचर, रिचेस्ट। रिच के पहले सो और बाद में एज। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज सो रिच एज अमेरिका।
इसमें हमने क्या किया है, द को रिमूव कर दिया, रिचेस्ट का रिच बना दिया, उसके साथ पहले सो बाद में एज लगा दिया। क्योंकि द रिचेस्ट था तो इसलिए हमने नो अदर लगा दिया। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ सो रिच एज अमेरिका। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, सरदार पटेल वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया। इसमें भी द, तो इसका मतलब हम लगाएंगे नो अदर लीडर इन इंडिया। द की जगह पर नो अदर लीडर इन इंडिया, क्योंकि सेकंड पार्ट को हम पहले लेके जाते हैं। नो अदर लीडर इन इंडिया, उसके बाद वॉज, तो हम वॉज या वर लगाएंगे। तो नो अदर लीडर, कोई एक भी लीडर नहीं, तो इसमें भी सिंगल आ जाएगा तो वॉज आ जाएगा। उसके बाद ग्रेटेस्ट का हम बना देंगे ग्रेट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। द हम हटा देंगे, ग्रेट के पहले सो और बाद में एज लगाएंगे। और अब क्या बचा, सरदार पटेल, उनको लास्ट में ले आएंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, नो अदर लीडर इन इंडिया वॉज सो ग्रेट एज सरदार पटेल। एक बार फिर बता देती हूँ हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि द है या वन ऑफ द है। अगर द है तो आपका लगेगा नो अदर। उसके बाद लीडर इन इंडिया, नो अदर लीडर इन इंडिया। फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज है तो वॉज या वर लगेगी। यहाँ पर भी सिंगल है, वॉज लगा दिया। अब और क्या किया, द हमने हटा दिया, ग्रेटेस्ट की पॉजिटिव डिग्री ग्रेट है, उसको लगा दिया। उसके पहले सो आ गया, बाद में एज आ गया और फिर लास्ट में आ गया सरदार पटेल। नेक्स्ट सेंटेंस है, लता इज़ द बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड। फिर से द, तो द के लिए हम लगाएंगे नो अदर, नो अदर, बाद में आ जाएगा सिंगर इन द वर्ल्ड। नो अदर सिंगर इन द वर्ल्ड इज़, ये एज इट इज़ आ जाएगा, नो अदर सिंगर इन द वर्ल्ड इज़। अब हमने द हटाना है, बेस्ट का बनाना है गुड, गुड के पहले सो, बाद में एज और लास्ट में लता। हमारा सेंटेंस बना, नो अदर सिंगर इन द वर्ल्ड इज़ सो गुड एज लता। अगर हम हिंदी करना चाहें, लता संसार में सबसे बढ़िया सिंगर है। संसार में कोई भी और सिंगर इतना अच्छा नहीं है जितने की लता। तो ये थे जिसमें हमने द और सुपरलेटिव डिग्री थी उसको हमने पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें वन ऑफ द होगा। तो जब वन ऑफ द होगा तो हम वहाँ पर नो अदर की जगह लगाएंगे वेरी फ्यू। तो फर्स्ट सेंटेंस, अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया। तो आपने ये याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द है या वन ऑफ द है। तो अब वन ऑफ द है तो हम लगाएंगे वेरी फ्यू। रूलर्स ऑफ इंडिया, ये एज इट इज़ लग जाएगा, वेरी फ्यू रूलर्स ऑफ इंडिया। हेल्पिंग वर्ब है वॉज, तो यहाँ पर रूलर्स, बहुत कम ऐसे रूलर्स हैं, प्लूरल है तो वॉज की जगह लगेगा वर। उसके बाद वन ऑफ द हम नहीं लगाएंगे, हटा देंगे, ग्रेटेस्ट का ग्रेट बन जाएगा, ग्रेट के पहले सो लग जाएगा, बाद में एज लग जाएगा और लास्ट में आएगा अकबर। सेंटेंस देखने में लंबे हो सकते हैं लेकिन करने में बहुत ही आसान है। जैसे अगर आपको रूल्स मालूम हो तो हम क्या कर रहे हैं, अगर वन ऑफ द है तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं वेरी फ्यू। उसके बाद रूलर्स ऑफ इंडिया एज इट इज़ लग गया,
उसके बाद आपने देखना हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर। यहाँ पर रूलर्स है तो यहाँ पर वर लगा दिया। उसके बाद वन ऑफ द हट जाएगा, ग्रेटेस्ट का ग्रेट बन जाएगा। ग्रेट के पहले सो और बाद में एज लग गया और लास्ट में आया अकबर। इसी तरह की एक और एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। आइलैंड होते हैं टापू। ऑस्ट्रेलिया संसार में बड़े टापुओं में से एक है। फिर से वन ऑफ द है तो वहाँ पर लगेगा वेरी फ्यू। उसके बाद आइलैंड्स इन द वर्ल्ड, वेरी फ्यू आइलैंड्स इन द वर्ल्ड। इज़ है तो यहाँ पर आर, वेरी फ्यू आइलैंड इन द वर्ल्ड आर। उसके बाद हमने क्या करना है, वन ऑफ द को हटा देना है। लार्जेस्ट का पॉजिटिव है लार्ज, लार्ज के पहले सो बाद में एज और फिर लगेगा ऑस्ट्रेलिया। तो आपका सेंटेंस बनेगा वेरी फ्यू आइलैंड्स इन द वर्ल्ड आर सो लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया। इसी कैटेगरी में लास्ट एग्जाम्पल, अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स। फिर से वन ऑफ द, तो यहाँ पर लगाएंगे वेरी फ्यू। एम्परर्स, एम्परर होता है सम्राट। वेरी फ्यू एम्परर्स, वॉज का बन जाएगा वर, वन ऑफ द कट जाएगा, ग्रेटेस्ट का हो जाएगा ग्रेट, ग्रेट के पहले सो बाद में एज और जो बचा है अशोका। वेरी फ्यू एम्परर्स वर सो ग्रेट एज अशोका। तो हमने क्या किया है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले वन ऑफ द है तो हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हुए वेरी फ्यू में कन्वर्ट करते हैं, और अगर द अकेला है तो हम नो अदर लगाते हैं। और चेंजेस जो हैं क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं। पॉजिटिव डिग्री के पहले सो बाद में एज लगाते हैं, और अगर द है तो द हट जाता है, अगर वन ऑफ द है तो वो हट जाता है जब हम पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। आइए अब हम देखते हैं इसके ऑपोजिट। जब हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री में जाएंगे तो पॉजिटिव में हमें मालूम है कि सो और एज या एज और एज लगा होगा, तो हम पॉजिटिव डिग्री की जगह पर सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। जैसे नो अदर लीडर इन इंडिया वॉज सो ग्रेट एज पंडित नेहरू। अब हमें मालूम है कि सो और एज पॉजिटिव में लगाते हैं। जब हम सुपरलेटिव में जाएंगे तो इनकी जगह पर क्या आ जाएगा, ग्रेट का बन जाएगा ग्रेटेस्ट। अगर नो अदर है तो द लग जाएगा पहले, द ग्रेटेस्ट। और अगर वन ऑफ द होगा, सॉरी वेरी फ्यू होगा तो वन ऑफ द बन जाएगा। नो अदर का द लगेगा और वेरी फ्यू का वन ऑफ द लगेगा। वही बात है, हम उसको उल्टा कर रहे हैं। अब हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं। तो देखिए, नो अदर लीडर इन इंडिया वॉज सो ग्रेट एज पंडित नेहरू। तो नो अदर है तो हम यहाँ पर द लगाएंगे, ग्रेट की जगह ग्रेटेस्ट लगाएंगे, पंडित नेहरू को पहले ले आएंगे, पंडित नेहरू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, उसके बाद सो और एज रिमूव हो जाएगा, ग्रेट के पहले द लग जाएगा और ग्रेट की थर्ड डिग्री आ जाएगी ग्रेटेस्ट। पंडित नेहरू वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया, लीडर इन इंडिया। और अगर यही वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा, वेरी फ्यू पोइट्स ऑफ इंग्लैंड वर सो ग्रेट एज मिल्टन, तो वेरी फ्यू है तो वन ऑफ द। और क्या करते हैं, मिल्टन को पहले ले आएंगे, मिल्टन के बाद
हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर आएगी, मिल्टन सिंगुलर है तो वॉज आएगा, क्योंकि वेरी फ्यू है तो वन ऑफ द आ जाएगा, ग्रेट का ग्रेटेस्ट हो जाएगा, सो और एज हट जाएगा, पोएट्स ऑफ इंग्लैंड वैसे का वैसे आ जाएगा। आइए इसकी भी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। नो अदर एक्टर इज़ सो गुड एज संजीव कुमार। तो सबसे पहले तो हम संजीव कुमार लिखेंगे, फिर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है इज़, संजीव कुमार इज़। अब नो अदर है तो केवल द आएगा, सो और एज हट जाएगा, गुड की थर्ड फॉर्म थर्ड डिग्री बेस्ट आ जाएगा, और लास्ट में एक्टर। संजीव कुमार इज़ द बेस्ट एक्टर। कोई और एक्टर इतना अच्छा नहीं है जितना कि संजीव कुमार। संजीव कुमार बेस्ट एक्टर है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, नो अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया इज़ सो पॉपुलर एज द ट्रिब्यून। इसमें भी सबसे पहले द ट्रिब्यून आएगा, ये न्यूज़पेपर का नाम है। हेल्पिंग वर्ब इज़ रहेगा, उसके बाद नो अदर है तो द लगेगा, सो पॉपुलर, सो और एज हट जाएगा, पॉपुलर की सुपरलेटिव फॉर्म होती है मोस्ट पॉपुलर। पॉपुलर, मोर पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर। द ट्रिब्यून इज़ द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर इन इंडिया। एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ हम क्या कर रहे हैं। नो अदर एक्टर इज़ सो गुड एज संजीव कुमार। सबसे पहले संजीव कुमार पहले आ गया। हेल्पिंग वर्ब इज़ है, संजीव कुमार बी सिंगुलर है तो इज़ रहेगा। उसके बाद नो अदर है तो द लगेगा, सो गुड एज, सो और एज हट जाएगा, गुड की सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है, बेस्ट लग जाएगा, और लास्ट में लगेगा एक्टर। नो अदर भी हमारा हट गया, सो और एज भी हट गया। अब हम एक इसी तरह की एग्जांपल और करते हैं। नो अदर एक्ट्रेस इन इंडियन फिल्म्स इज़ सो ब्यूटीफुल एज रेखा। जब हम उधर जाएंगे सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा रेखा। रेखा के बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, रेखा इज़, नो अदर है तो द, उसके बाद नो अदर कट जाएगा, सो और एज कट जाएगा, ब्यूटीफुल का बन जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। हम कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री। रेखा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इन इंडियन फिल्म्स। रेखा इंडिया की जितनी फिल्में हैं उनमें सबसे ज़्यादा सुंदर एक्ट्रेस है। कोई और एक्ट्रेस इंडियन फिल्म में उतनी सुंदर नहीं है जितने की रेखा। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। अब हम कर रहे हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नो अदर की जगह पर आएगा वेरी फ्यू। तो जब यहाँ वेरी फ्यू आएगा तो सुपरलेटिव में वन ऑफ द की जगह पर वन ऑफ द। नो अदर है तो सुपरलेटिव से पहले द लगाते हैं, वेरी फ्यू है तो सुपरलेटिव से पहले वन ऑफ द लगेगा। सबसे पहले तुलसीदास, तुलसीदास के साथ आर की जगह लग जाएगा इज़, हेल्पिंग वर्ब इज़ लग जाएगी। अब वेरी फ्यू है तो हम लगाएंगे वन ऑफ द। उसके बाद एज कट जाएगा, फेमस की सुपरलेटिव फॉर्म होगी
मोस्ट फेमस, पोएट्स इन इंडिया। कंपैरिजन किसका हो रहा था? एक तरफ तुलसीदास, दूसरी तरफ पोएट्स इन इंडिया। बहुत कम इंडिया में ऐसे पोएट्स हैं जो तुलसीदास जितने फेमस हैं। तुलसीदास इंडिया के पोएट्स में जितने भी फेमस पोएट्स हैं उनमें से एक है। जैसे मैंने बताया था कि अगर वेरी फ्यू होगा तो हम लगाएंगे वन ऑफ द, किसके पहले? सुपरलेटिव डिग्री से पहले। एडजेक्टिव था फेमस, तो फेमस का बना दिया मोस्ट फेमस। हमने क्या किया? तुलसीदास को पहले ले गए, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर की जगह इज़ लगा दिया। क्योंकि वेरी फ्यू था तो उसकी जगह लग गया वन ऑफ द। फिर फेमस के साथ एज और एज कट गया, तो फेमस की सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट फेमस, वो लगा दिया। और फिर पोएट्स इन इंडिया। और एग्जांपल्स करते हैं। वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज फेथफुल एज द डॉग। तो सबसे पहले द डॉग, आर की जगह लग जाएगा इज़ क्योंकि डॉग सिंगुलर है। वेरी फ्यू की जगह आ जाएगा वन ऑफ द। ये आपको याद ही करना पड़ता है। द डॉग इज़ वन ऑफ द, फिर एज दोनों तरफ कट जाएगा, फेथफुल का आ जाएगा मोस्ट फेथफुल। और एनिमल्स, द डॉग इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेथफुल एनिमल्स। कुत्ता जो है वो सबसे वफ़ादार जानवरों में से एक है, एनिमल्स में से एक है। पॉजिटिव था, बहुत कम एनिमल्स ऐसे हैं जो कुत्ते जितने फेथफुल हैं या वफ़ादार हैं। अब हम करते हैं लास्ट सेंटेंस आज की वीडियो का। वेरी फ्यू लीडर्स वर एज ऑनेस्ट एज शास्त्री जी। शास्त्री जी सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद वॉज वर्ब में आएगा वॉज। वेरी फ्यू है तो वन ऑफ द आ जाएगा। और ऑनेस्ट के पहले एज और बाद में एज कट जाएगा, ऑनेस्ट की जगह लग जाएगा मोस्ट ऑनेस्ट। और लास्ट में बचा लीडर्स। ये तो आपने ध्यान रखना है कि लास्ट पोर्शन पहले आ जाता है और पहले वाला लास्ट में चला जाता है। शास्त्री की कंपैरिजन हो रहा है लीडर्स के साथ। तो शास्त्री जी पहले आ गए, पहले लीडर्स पहले थे और अब लीडर्स लास्ट में चले गए। तो हमने क्या किया इस सेंटेंस में? सबसे पहले शास्त्री जी, हेल्पिंग वर्ब वर था क्योंकि ये प्लूरल था, यहाँ पर शास्त्री सिंगुलर है, वॉज आ गया। वेरी फ्यू की जगह वन ऑफ द आ गया। उसके बाद ऑनेस्ट जो है उसका एज और एज कट गया, ऑनेस्ट का बन गया मोस्ट ऑनेस्ट। और लीडर्स और लास्ट में फुल स्टॉप। तो आइए अब रिवाइज करते हैं आज हमने क्या किया है। आज का हमारा टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सुपरलेटिव टू पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन पॉजिटिव टू सुपरलेटिव। तो सबसे पहले हमने किया सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंज। रितु इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। तो अगर मैंने बताया द बेस्ट होगा, द लगा होगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ, तो यहाँ हम लगाएंगे नो अदर। ये आपने याद रखना है। नो अदर, सबसे पहले स्टूडेंट इन माई क्लास आएगा, नो अदर स्टूडेंट इन माई क्लास। उसके बाद इज़, फिर बेस्ट की जगह पर गुड आ गया, पॉजिटिव डिग्री आ गई। गुड के पहले एज और बाद में एज और लास्ट में
ऋतु। तो क्या किया हमने, सेकेंड पार्ट स्टूडेंट्स इन माई क्लास, उसको हम पहले ले आए, लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगा है तो हम लगाएंगे नो अदर स्टूडेंट इन माई क्लास, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद बेस्ट सुपरलेटिव है एडजेक्टिव, अब हम लगाएंगे पॉजिटिव डिग्री, उसमें आ जाएगा गुड। पॉजिटिव में हमें पता है कि पहले भी एज लगता है, बाद में भी एज लगता है। नो अदर स्टूडेंट इन माई क्लास इज़ एज गुड एज ऋतु। दूसरा था कि अगर आपका सुपरलेटिव डिग्री से पहले द की जगह पर हो वन ऑफ द, तब और रूल सेम रहते हैं, लेकिन नो अदर की जगह पर हम लगाते हैं वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर सो गुड एज अंजू। उसके बाद हमने किया इसके ऑपोजिट, पॉजिटिव से सुपरलेटिव डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसमें अगर नो अदर लिखा हुआ है तो हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाएंगे। अगर वेरी फ्यू लिखा है तो हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले वन ऑफ द लगाएंगे। और हम चेंज क्या करेंगे, पॉजिटिव में सो और एज लगा होगा, हम उनको हटा देंगे, पॉजिटिव डिग्री की सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे, उसके साथ द या वन ऑफ द लगा देंगे और लास्ट पोर्शन को पहले और पहले पोर्शन को लास्ट में ले जाएंगे। तो इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस की, लेकिन इसका पूरा प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मेरी अगले की वीडियोस भी, आने वाली वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पहले से पता चल जाए। थैंक यू।